तो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान का बड़ा बदला सामने आया है। कई देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, तमाम जो जीसीसी देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, वो ईरान के निशाने पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन हमलों से भी अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। कुवैत हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों में हमले अंजाम दिए गए। वहीं जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ज्यादा हमले हुए हैं। बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट पर भी 5वें बेड़े पर भी हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर हमले नाकाम भी किए गए हैं। जी हां, और 10वें दिन युद्ध में कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। सचदेव सर, किस तरह से आप देख रहे हैं बातचीत की? क्या कोई गुंजाइश आपको आने वाले वक्त में नजर आ रही है? ऐसी कोई सूरत हाल बनती नजर आ रही है? क्योंकि खतरा तो ईरान पर है ही, क्योंकि अमेरिका कहीं बड़े हमलों को अंजाम ना दे दे, ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही ना हो जाए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की तारीख में अरब देशों पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ईरान की तरफ से। जी, शुरुआत में मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूँगा अपनी तरफ से। जी, मेरे ख्याल से जो आपने जो सूचनाएं दी हैं उनमें से कई अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, कई प्रोपेगेंडे के लिए हैं। आप खुद ही सोचिए, B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स अमेरिका से उड़ान भरते हैं और सीधे आकर के वो मिडल ईस्ट में बॉम्बिंग कर सकते हैं, या गुआम से भरते हैं और ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। उनको जॉर्डन के एयरबेस में लाने का क्या आवश्यकता है, जबकि जॉर्डन के एयरबेस पर कई बार हमले हो चुके हैं ईरान के द्वारा पिछले 10 दिनों में। दूसरी ओर F-35 को सऊदी अरब में भेजने का भी मुझे कोई मंतव्य समझ नहीं आता। क्यों उनको एक्सपोज करना है? इतने महंगे जहाज हैं, उनको आप ऐसे हवाई अड्डे पर भेज रहे हैं। जहाज तो हैं सर, लेकिन अरब देशों की सुरक्षा का ठेका भी तो लिया है अमेरिका ने। आज अरब देशों पर जब खतरा इतना बड़ा महसूस हो रहा है, ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, अमेरिकी बेसिस को तबाह कर रहा है, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर सकता है, ये धमकियां दी जा रही हैं, तो बचाएगा कौन इन अरब देशों को? इनके पास तो अपना कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है नहीं। देखिए, इसके दो तर्क हो सकते हैं। इसके खिलाफ ये भी कहा जा सकता है कि जितने ज़्यादा सामग्री आप वहाँ पर सऊदी अरब या यूएई वगैरह में भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा ईरान को प्रलोभन मिलेगा कि उनके ऊपर हमला किया जाए, और इससे सऊदी अरब या यूएई या अन्य अरब देशों की क्षमता या सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अब दूसरी ओर अगर बात करना चाहें कि क्यों ये सब शांति वार्ता और लड़ाई की तैयारियां एक साथ की जा रही हैं, ये ट्रंप साहब जल्दबाजी में हैं इस समय। वो एक निर्णायक फैसला करना चाहते हैं ताकि ये युद्ध ज़्यादा न चले। या तो शांति वार्ता करके इस MOU को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, या फिर बड़ा युद्ध करके अपनी शर्तें मनवाई जाएं। अगले 10 दिनों में यही करना चाहते हैं, और इसके बदले में बिल्कुल सर, और उससे जुड़े बयान भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं। लेकिन सर, करनी और कथनी में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो लगातार ही आ रहे हैं, लेकिन वो करते कुछ और हैं, जिसकी वजह से सवाल उठ जाते हैं।